महाभारत का प्रथम खंड। महाभारत केवल एक महाकाव्य नहीं, बल्कि धर्म, नीति और जीवन के गूढ़ रहस्यों का अद्भुत ग्रंथ है। इसका प्रथम पर्व आदि पर्व है, जो पूरे महाकाव्य की नींव रखता है। आदि पर्व हमें महाभारत की उत्पत्ति, राजवंशों का विस्तार, पात्रों के जन्म और उनके प्रारंभिक संघर्षों की जानकारी देता है। यह पर्व कुल 19 उपपर्वों में विभाजित है और इसमें लगभग 226 अध्याय होते हैं। धर्म ही जीवन की आधारशिला है और जो धर्म से विमुख होता है उसका पतन निश्चित है। महाभारत की उत्पत्ति। महर्षि वेदव्यास ने इस महाकाव्य की रचना की, लेकिन इसकी विशालता को देखते हुए उन्होंने गणेश जी से इसे लिखने का अनुरोध किया। गणेश जी ने शर्त रखी कि वे बिना रुके इसे लिखेंगे। वेदव्यास ने इस पर सहमति दी, लेकिन यह शर्त रखी कि गणेश जी इसे तभी लिखें जब वे पूरी तरह अर्थ समझ लें। इसी कारण वेदव्यास ने कठिन श्लोक बोले ताकि गणेश जी उन्हें समझने में थोड़ा समय लें, और इस बीच वेदव्यास अगली पंक्तियां रचे। इस प्रकार महाभारत की रचना हुई। ज्ञान को लिखने और पढ़ने से उसका विस्तार होता है, और जो इसे आत्मसात करता है वही सच्चा ज्ञानी होता है। जन्मेजय का नागयज्ञ। महाभारत की कथा की शुरुआत राजा जन्मेजय से होती है, जो हस्तिनापुर के राजा परीक्षित के पुत्र थे। उनके पिता परीक्षित की मृत्यु एक नाग तक्षक के काटने से हुई थी। इससे क्रोधित होकर जन्मेजय ने नागों का नाश करने के लिए एक विशाल यज्ञ सर्पसत्र करवाया। इसी दौरान महर्षि वैशंपायन ने उन्हें महाभारत की कथा सुनाई। क्रोध में लिया गया निर्णय विनाश की ओर ले जाता है, लेकिन धैर्य और ज्ञान से लिया गया निर्णय इतिहास रचता है। कुरुवंश का इतिहास। आदि पर्व में कुरुवंश की उत्पत्ति और विस्तार की जानकारी दी गई है। राजा भरत से कुरुवंश की शुरुआत हुई। राजा शांतनु और देवी गंगा के पुत्र भीष्म हुए। शांतनु और सत्यवती के पुत्र विचित्रवीर्य हुए, जिनकी 2 पत्नियां अंबिका और अंबालिका थीं। महर्षि वेदव्यास ने नियोग से 3 पुत्र उत्पन्न किए, धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर। धृतराष्ट्र के 100 पुत्र कौरव और पांडु के 5 पुत्र पांडव हुए। वंश की गरिमा कर्मों से बढ़ती है, जन्म से नहीं। सत्कर्म ही व्यक्ति को महान बनाते हैं। भीम और नागों की कथा। बाल्यकाल में कौरव और पांडव साथ खेलते थे, लेकिन दुर्योधन हमेशा पांडवों के प्रति द्वेष रखता था। एक दिन उसने भीम को जहर देकर नदी में फेंक दिया। वहां नागों ने भीम को पहचान लिया और उन्हें 10,000 हाथियों के बराबर बल प्रदान किया। जो अन्याय सहता है वह भी उतना ही दोषी होता है जितना कि अन्याय करने वाला। शक्ति का उपयोग धर्म की रक्षा के लिए करना चाहिए। द्रौपदी का जन्म और स्वयंवर। राजा द्रुपद ने एक यज्ञ किया, जिससे अग्निकुंड से द्रौपदी और धृष्टद्युम्न प्रकट हुए। द्रौपदी का स्वयंवर आयोजित किया गया, जिसमें अर्जुन ने मछली की आंख भेद कर उन्हें जीत लिया। सच्चा प्रेम बाहरी सौंदर्य से नहीं, बल्कि आत्मा की पवित्रता से प्रकट होता है। इंद्रप्रस्थ की स्थापना। राज्य विभाजन के बाद पांडवों को एक बंजर भूमि मिली, जिसे उन्होंने श्री कृष्ण की सहायता से स्वर्ग के समान सुंदर नगर इंद्रप्रस्थ में बदल दिया। परिश्रम और एकता से असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। मयासुर और मयसभा। दानव मयासुर ने अर्जुन की सहायता के बदले में पांडवों के लिए एक भव्य सभा का निर्माण किया, जिसे मयसभा कहा गया। इस सभा में दुर्योधन को भ्रम हुआ और उसने पानी में गिरकर अपमानित महसूस किया। यही अपमान उसके क्रोध का कारण बना। अहंकार व्यक्ति को अंधा कर देता है और यही उसके विनाश का सबसे बड़ा कारण बनता है। द्यूत क्रीड़ा, छल का खेल। शकुनी ने जुए में छल से युधिष्ठिर को हराकर उनके राज्य, भाइयों और द्रौपदी को जीत लिया। द्रौपदी का अपमान किया गया, लेकिन श्री कृष्ण ने उनकी लाज बचाई। धर्म कभी संकट में नहीं पड़ता, संकट में पड़ते हैं वे लोग जो अधर्म का साथ देते हैं। वनवास और अज्ञातवास।
पांडवों को 13 वर्षों के वनवास और 1 वर्ष के अज्ञातवास की शर्त दी गई। इस दौरान उन्होंने अनेक कठिनाइयों का सामना किया। धैर्य और साहस से ही कठिनाइयों को पार किया जा सकता है। हर संघर्ष के बाद विजय अवश्य मिलती है। युद्ध की तैयारी और श्री कृष्ण की भूमिका। संधि असफल हुई और महाभारत का युद्ध निश्चित हुआ। अर्जुन ने युद्ध से पूर्व श्री कृष्ण से मार्गदर्शन मांगा और उन्होंने गीता का ज्ञान दिया। धर्म के मार्ग पर चलना कठिन होता है, लेकिन यही मार्ग मोक्ष की ओर ले जाता है। आदि पर्व महाभारत की नींव है, जिसमें धर्म, अधर्म, नीति और न्याय के अनेक उदाहरण मिलते हैं। यह हमें सिखाता है कि जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आएं, सत्य और धर्म की विजय अवश्य होती है। अधर्म कितना भी बलवान क्यों न हो, अंततः धर्म की विजय होती है।